दोस्तों नमस्कार। और आइए आज एक डिस्काउंट वाला बिल हम बनाकर देखते हैं कि जब हम बिल बनाते हैं तो उसमें डिस्काउंट वाला कॉलम कैसे आता है और टोटल पर दोबारा अगर कोई डिस्काउंट हमको देना है तो हम डिस्काउंट को कैसे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिल देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी के बगल में डिस्काउंट का भी एक कॉलम है और टोटल के नीचे में फिर से हमने 5% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसा एक बिल आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक कंपनी बनाते हैं पहले Alt F1 करके, और इस कंपनी का नाम है अनीश फ्रूट्स बिलासपुर छत्तीसगढ़। और ये हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई है। सबसे पहले आपको बनाना है लेज़र। परचेस करना है तो परचेस करने के लिए परचेस लेज़र, और अगर बेचना है तो सेल्स का लेज़र आप बना लेंगे इस तरीके से। नगद है तो कैश का लेज़र आपको ज़रूर बनाना चाहिए, और अगर वो उधार है तो आप सेंड्री डेटर्स का लेज़र बनाएंगे, और अगर बैंक से ट्रांजेक्शन करना है तो बैंक का लेज़र बनाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पर हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र में, और यहाँ पर इस बार मैं ले रहा हूँ केजी, और डेसिमल पॉइंट को 2 लिख रहा हूँ ताकि इसमें हम हाफ केजी या 250 ग्राम्स की भी एंट्री कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा केजी। स्किप करके हम वापस जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद अब मैं स्टॉक ग्रुप बना रहा हूँ फ्रूट्स के नाम का। स्किप करके वापस आ रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में। इन्वेंट्री इन्फो में आकर अब हम बनाएंगे आइटम। यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ मैंगो, यहाँ पर लेना है फ्रूट्स और केजी, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से अलग अलग एंट्री नहीं करना चाहते, एक बार में बहुत सारी एंट्रीज करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद में स्टॉक आइटम में आना है, और सिंगल स्टॉक आइटम्स की जगह में मल्टीपल स्टॉक आइटम के क्रिएट वाले सेक्शन में आना है। सबसे पहले आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मैंने मैंगो का एक बना चुका हूँ, अब मैं बना रहा हूँ बनाना। फिर यहाँ पे लेना है ऑरेंज। यहाँ पर यूनिट जो है केजी लेना नहीं भूलेंगे आप, नहीं तो बिल में भी केजी नहीं आएगा। ग्रेप्स, और एक और ले लेते हैं लीची, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने सभी जो 5 फ्रूट्स के नाम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं आइटम नेम में, ठीक है। अब हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, और F9 को प्रेस करना है तो परचेस का लेजर आ जाएगा। F8 को प्रेस करेंगे तो सेल्स का लेजर आ जाएगा। यहाँ पर सेल्स का वाउचर दिखाई दे रहा है आपको। नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, पर है और अमाउंट है। यहाँ पर डिस्काउंट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी दिखाई दे तो कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे, या माउस द्वारा यहाँ पर फीचर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो कि राइट साइड में नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको एंटर करते हुए आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी आप अकाउंट वाले सेक्शन में हैं। जब आप कीबोर्ड से F2 को प्रेस करेंगे तब आप आ जाएंगे इन्वेंट्री वाले सेक्शन में, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइसेस। इसको आपको ज़रूर यस कर देना है, जिससे क्या होगा कि अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिस्काउंट वाला ऑप्शन। देखिए आप यहाँ पर आपको डिस्काउंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको डिस्काउंट में फिर से डिस्काउंट देना चाहते हैं, अगर आप डिस्काउंट होने के बाद पूरे बिल के टोटल में आपको डिस्काउंट देना है, तो आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखना है डिस्काउंट, ठीक है। और इस डिस्काउंट को आपको डालना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो और डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्चुअली में आपके लिए वो खर्च है, ठीक है।
अब आप वापस से एस्केप करके आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ से आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर में। अब यहाँ पर F11 और F2 को अलग अलग प्रेस करके आपको सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइसेस वाले ऑप्शन को यस करना है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर जो आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैश लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पर लेना है सेल्स। इस स्पेस दबाकर यहाँ पे आप ले लीजिए बनाना। यहाँ पर क्वांटिटी में ले रहा हूँ 150। ठीक है, एक्चुअली ये बनाना जो है मतलब केला ये तो डज़न में होता है, पर मैंने यहाँ पर केजी लिख दिया है जो कि गलत है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना वाले ऑप्शन पे मैंने एंटर किया हुआ था, मैं वापस जा रहा हूँ एस्केप करके और इन्वेंट्री इन्फो में जाके अब एक नया यूनिट बना रहा हूँ मैं, डज़न। ठीक है, ये हो गया डज़न। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए बन गया। फिर से मैं जा रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर में, सेल्स वाले वाउचर में हम आ गए हैं और यहाँ पर मुझे लेना है सेल्स का लेज़र। स्पेस दबा के लेना है बनाना। यहाँ पर लेना है मुझे 50 और देखिए अभी भी केजी आ रहा है यहाँ पर। अब क्या करें, तो अब मुझे जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में और इसको एल्टर करना है। बनाना में एंटर किया मैंने और यहाँ पर केजी को हटाकर मुझे करना है डज़न। हो गया। अब मैं वापस से जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर में, सेल्स वाले लेज़र के लिए कीबोर्ड से F8 को प्रेस किया है। यहाँ पर लेना है कैश और यहाँ पर लेना है सेल्स। अब यहाँ पर बनाना को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है 50। अब देखिए यहाँ पर डज़न आ गया है, 60 रुपये डज़न मैंने लिखा है यहाँ पर। ग्रेप्स मैंने लिया है यहाँ पर और इसका मैं कीमत डाल रहा हूँ 100। क्वांटिटी 100 केजी है और इसकी कीमत भी है 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरा आइटम ले रहा हूँ लीची और इसको मैं ले रहा हूँ 50 केजी और इसका रेट मैंने लिखा है 67। अब यहाँ से ले रहे हैं हम मैंगो 100 केजी, 50 रुपये इसका रेट है। और लास्ट में ले रहे हैं ऑरेंज और इसको मैं ले रहा हूँ 25 किलो और इसका रेट मैंने रखा है यहाँ पर 78। इस तरीके से बिल हमारा रेडी हो गया, पर मैंने यहाँ पर डिस्काउंट तो लगाया नहीं है। तो डिस्काउंट लगाने के लिए आपको डिस्काउंट वाले कॉलम पर जाकर सिर्फ नंबर लिखना। जैसे यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया है और ग्रेप्स में 4% का डिस्काउंट दिया है, लीची पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, मैंगो में 2% का डिस्काउंट दिया हुआ है, ऑरेंज में भी 2% का डिस्काउंट दिया हुआ है। अब टोटल इसका जो अमाउंट हो गया है 22,276 रुपये। 276 रुपये अगर आप इसमें माइनस करना चाहते हो या आपको 5% डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ लिखो डिस्काउंट। अब यहाँ लिखो -5 और एंटर कर दीजिए। तो 22,276 का 5% जो होता होगा वो अपने आप यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और अगर आप 276 रुपये ही माइनस करना चाहते हैं नेट, तो यहाँ पर जो रेट के नीचे में हमने लिखा हुआ है इसको आप ज़ीरो कर दो और ज़ीरो करने के बाद यहाँ पर आप आके लिख दो -276 रुपये। अब आप देखेंगे कि इसका जो टोटल आया है 22,000 रुपये, ये राउंड फिगर में आ गया है। और इस तरीके से इस काम को आप कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको प्रिंट निकालने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस करना है और एंटर करना है, जिससे इसका जो बिल है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसको जूम करने के लिए Alt और Z को प्रेस करेंगे एक साथ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पर, और अगर आप चाहते हैं कि इन कॉलम्स की जगह ये बिल्कुल सिंपल बिल की तरह दिखाई दे, क्योंकि काफ़ी सारा जगह घेर रहा है यहाँ पर और इतना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, तो आप एस्केप करके वापस से अपने बिल पर आइए, कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस करिए और अब F12 को प्रेस कीजिए। F12 को प्रेस करने के बाद में एंटर करते हुए आप नीचे आ जाइए जहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट। इसको आपको यस करना है, मतलब Y दबाना है, और अब इसको आपको एंटर करते करते एक्सेप्ट करा देना है। इससे क्या होगा कि अब जो आपको ये बिल दिखाई दे रहा है, जिसे अभी आपने Alt Z करके जूम किया है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में ये दिखाई देता है। इसमें डिस्काउंट भी है और नीचे में अलग से भी डिस्काउंट जो इसमें लेस किया गया है, और इसका जो टोटल अमाउंट है वो राउंड फिगर में है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, बहुत आसान है।
ठीक है। इस बिल की आप बार बार एंट्री करके देखेंगे, तब आप बिल्कुल इसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है।